क्या कोशिश कर, क्या जोड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी, यही तो समझ में आया हमें। क्या जोड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी? लोगों से मिल रहे, एक आम आदमी से पैदल चलते हुए मिल रहे, ये बहुत बड़ी सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि मोदी जी थोड़ा इस बार भी आगे ही रहेंगे। एक्टिव हैं, बट यूपी में आप देख लीजिए सिर्फ 2 दिन की यात्रा कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से होके गुजरता है। परेशान यहाँ की इनके सरकारें परेशान होते हैं गरीब आदमी। तो अनपढ़ लोग क्या कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं? ऑलमोस्ट मुसलमान जो होते हैं सबसे ज़्यादा इधर उधर, आपको सबको पता है ये चीज़। और ये राहुल गांधी का कोई यहाँ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में कोई भी अस्तित्व नहीं है। महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए हैं, सबका साथ सबका विकास किया उन्होंने, गरीब सवर्णों को भी लेकर चला उन्होंने। इस तरह के डिसीजन पहले क्यों नहीं लिए गए? बात समझ में नहीं आ रही है, यात्रा का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। ये तो बस ऐसे ही चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, बीच में चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली भारत पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 10 राज्यों से होते हुए ये यात्रा कल यानी कि 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस मकसद से ये यात्रा कर रहे हैं उसमें वो कितने संपूर्ण होंगे, कितने ज़्यादा उनको जो कामयाबी वो हासिल कर सकते हैं। वो इसके लिए हम पब्लिक से राय लेंगे और उनसे जानेंगे कि 2024 का जो चेहरा है क्या वो राहुल गांधी बन सकते। चलिए जानते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या मोदी की जगह राहुल गांधी ले सकते हैं। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को कितनी कामयाबी मिलेगी? 2024 का इलेक्शन जो आएगा उसमें वो पीएम का चेहरा बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखिए, पीएम का चेहरा एक अलग मैटर है, लेकिन जो एक भारत जोड़ो यात्रा जो देश के जोड़ने का काम चल रहा है, जो राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, जो इतने बड़े स्टार जिनके दादा से लेके परदादा तक और जिनके दादी से लेके माँ तक सभी प्रधानमंत्री रहे हैं, फिर भी उस बंदे ने हिम्मत किया कि लोगों को जोड़ना चाहिए, लोगों को प्यार बांटना चाहिए, लोगों से मिल रहे, एक आम आदमी से पैदल चलते हुए मिल रहे, ये बहुत बड़ी सराहनीय कदम है। और ये युवाओं को सीखना चाहिए और आने वाले देश में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि भाई कोई है जो देश को जोड़ना चाह रहा है। जो है अगर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, लेकिन अगर साथ नहीं देंगे, कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही इन चुनावों में। क्यों मैम? अगर आप लोकल इलेक्शन है, जैसे विधानसभा का इलेक्शन है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि भी बहुत पीछे चल रही है, उनके पास कहीं ना कहीं संगठन में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं उनके अध्यक्ष में दिक्कत है। लेकिन मैम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोकसभा में अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकती है, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो वो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस देगी बीजेपी को टक्कर? मुझे तो हाँ, बेशक नेशनल पार्टी है, टक्कर वही देगी। लेकिन अब ये है कि वो जो क्षेत्र में अपने, जैसे कि होता है कि एक स्टेट के अंदर वो उतना नहीं वो कर पा रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से वो टक्कर दे पाएगी उतना। अब तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कितना जोड़ पाएंगे वो भारत को? देखिए, अगर भारत जोड़ो की बात करें तो यूपी को अगर हम ले लें तो यूपी तो नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि जब तक योगी राज रहेगा और बीजेपी राज रहेगा तब तक ना नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। क्यों ऐसा, क्यों सबके साथ चल रहे हैं, हाथ मिला के चल रहे हैं, खाली पैर चल रहे हैं? देखिए, अगर आप हाथ मिलाने की बात करें तो हाथ मिलाने की आम आदमी पार्टी है, उससे आपने अलग कर दिया बिल्कुल, जबकि उसी ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। हम बात करें अगर अखिलेश यादव की, उनको भी अपना अलग कर दिया कि भाई नहीं, हम तो अपना अलग चलेंगे। जब तक आप संगठन से साथ नहीं चलोगे आप नहीं जीत सकते। नहीं चल रहे राहुल गांधी संगठन के साथ? हेलो, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को यहाँ बहुत दिक्कत होते हैं, चलाते हैं रिक्शा, हम लोग को बहुत सब परेशान करते हैं यहाँ। राहुल गांधी की बात हो? हाँ, राहुल गांधी परेशान, यहाँ की इनके सरकारें परेशान होते हैं गरीब आदमी। कौन कौन परेशान करता है? परेशान यहाँ के बड़े बड़े आदमी परेशान करते हैं, जो बड़े बड़े आदमी आते हैं जहाँ कहते हैं हटाते हैं। तो बीजेपी वाले परेशान करते हैं? लोकल बीजेपी वाले परेशान करते हैं कि भाई यहाँ ठेला मत लगाओ, यहाँ पर रिक्शा मत रखो। लोकल बीजेपी के तो है, क्या मुद्दे से नहीं भटकते? राहुल गांधी हमारा मुद्दा है, भारत जोड़ो हमारा मुद्दा है। क्या लगता है कितना मुकाम हासिल कर पाएंगे? क्योंकि 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही है, कितना जोड़ पाएंगे? मुझे उतना नहीं लगता कि अब उतना सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि मतलब लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन जो वो सोचते हैं कि ये वोट में कन्वर्ट होगा, वो ऐसा हो नहीं पाता। पर क्यों वोट में कन्वर्ट नहीं हो? क्योंकि उनके साथ तो बहुत भीड़ जा रही है, दिल्ली में भी हमने देखा। बट हर एक जैसे रिप्रेजेंटेटिव का एक अपनी क्वालिटी होती है, तो मुझे नहीं लगता उनके अंदर वो ऐसी क्वालिटी है। उनकी भीड़ उनके वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो? उनकी भीड़ क्या? राहुल गांधी की भीड़ उनके वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो? कितने साल से राज कर रही थी कांग्रेस? आप बताइए। काफ़ी टाइम से, आई थिंक 70 साल, तो आज तक तो भीड़ जुड़ी नहीं, कटती गई है जितनी भी कटी है। क्यों ऐसा क्यों है? क्या खामियां है राहुल गांधी में या बीजेपी में जो ऐसे जो टकरार जो देखने को मिल रही है? टकरार कुछ नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स है, मगर लोगों का ओपिनियन यही रहता है कि बीजेपी अच्छी है। किस लिहाज से? मैम हर चीज़ से। जैसे मैम देखो, पढ़े लिखे लोगों को समझ आती है चीज़ें कि पढ़े लिखे क्यों बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं।
बाकी गांव में उनमें बहुत चीज़ें देखते हैं, तो जातिवाद। अनपढ़ लोग क्या कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं? ऑलमोस्ट मुसलमान जो होते हैं सबसे ज़्यादा इधर उधर, आपको भी सबको पता है ये चीज़ कि हिंदू और ये जो मुस्लिम होता है ये तो अंदर की बातें होती है काफ़ी, जो आम जनता जानती है और भी लोग जानते हैं, क्या बोल सकते हैं उसमें। कितनी कितनी आगे जा सकती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है, अगर वो पूरे यूपी का भ्रमण करें तो उसका कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव में 2024 वाले चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यूपी में आने से पहले ही उनको रामलला का आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद तो अयोध्या के दर्शन करने जाए ना रामलला का, तब मिलेगा ना। यही तो खासियत है, राहुल गांधी यूपी में प्रवेश भी नहीं किया, उससे पहले उनके सर के ऊपर रामलला ने हाथ रख दिया। हाँ तो रख दिया, लेकिन जनता से भी तो जुड़ना पड़ेगा ना। हिंदुत्व बीजेपी की वजह से आ रहा है हाथ। कैसे? राम मंदिर कौन लेकर? राम मंदिर बीजेपी, राम बीजेपी के हैं, वो तो सबके हैं, पूरे हिंदुओं के। तो बीजेपी की वजह से कैसे आशीर्वाद आ रहा है? मैम हिंदुओं का है ना, और जब तक आज तक तो नहीं आ पाया। इस चीज़ का मुद्दा उन्होंने उठाया था, कब किसी ने नहीं इस चीज़ का मुद्दा उठाया बीजेपी ने, बोल और के वो उस लेकर चीज़ को बोल के और फिर उन्होंने किया, इस वजह से। जो कहते हैं वो करते हैं। कौन कहता है? जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है, जो उन्होंने किया है वो पूरा किया है। और ये राहुल गांधी का कोई यहाँ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको राहुल गांधी जोड़ पाएंगे? सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं इंडिया, भारत के लोग। कौन चल रहा है सबका साथ सबका विकास? बीजेपी सरकार। तो यही तो कांग्रेस कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ही सबके साथ। 75 साल भी तो लेके चले थे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या पता प्रभाव पड़ जाए भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है, कोई शब्द नहीं है। तो राहुल, जब 70 साल से कांग्रेस सरकार रह रही है तो देश गड्ढे में ही गया है। जब क्यों नहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली? और भारत टूटा कहाँ से है? राहुल गांधी से ये भी तो पूछा जाए कि भारत टूटा कहाँ से है? भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने तो भारत को एक किया है, कश्मीर से 370 हटा के भारत में एक किया है। कांग्रेस ने 370 क्यों नहीं हटाई 70 सालों में? राम मंदिर क्यों नहीं बना? अब क्यों राम लला का आशीर्वाद राहुल को दिख रहा है? 70 सालों से तो राहुल ने एक बार भी राम लला का नाम नहीं लिया। तो अब तो जोड़ने की कोशिश कर रही है, दोबारा गाड़ी पटरी पे आ रही है। क्या कोशिश कर, क्या जोड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी? यही तो समझ में आए हमें। क्या जोड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी? भारत टूटा कहाँ से है? अखंड भारत क्यों कहते हैं हमारे देश को? हमारे देश का नाम अखंड भारत कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? भारत टूटा हो कहीं से जभी तो जोड़ा जाएगा। भारत टूटा नहीं है। क्या लगता है राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं ये बेकार है? समापन में क्या होगा? ये सब दिखावा है। मोदी साहब जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेके चलते हैं, बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। पिछले 10 सालों में अच्छा खासा उन्होंने विकास भी किया है, महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए हैं, सबका साथ सबका विकास किया उन्होंने, गरीब सवर्णों को भी लेके चला उन्होंने। इस तरह के डिसीजन पहले क्यों नहीं लिए गए? और भी कई सारी चीज़ें लिए, जैसे अब ये कभी गरीब सवर्णों का जो चल रहा है अभी जो है, उसमें कांग्रेस ने समर्थन नहीं की थी जो है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मोदी साहब हैं जो सबको लेके चल रहे हैं जो है। अगर उनके पास में होता तो काला धन भी लेके चले आए होते, लेकिन कुछ संधियाँ हैं, कुछ मतलब नियम से, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से जो फॉलो करना पड़ता है जो है, तो इसलिए वो आड़े आ रही, इसलिए नहीं यहाँ पर, वरना वो भी आ गई होती। और मुझे लगता है कि वो तीसरी, मैं तो खुद ही बनारस से रहने वाला हूँ, वहीं सांसद भी हैं, वहाँ पे भी अच्छा खासा काम मोदी साहब ने किया है, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वहाँ अभी मैं कुछ दिन पहले उज्जैन गया था, वहाँ महाकाल कॉरिडोर देखा वहाँ पे। तो उनके जितने विकास कार्य हैं सब जो ज़मीन पटरी पे है। मेरा घर भी खुद भी गांव में आता है, वहाँ भी मैं देखा हूँ सब कुछ हो रहा है जो है। तो कहीं से कुछ भौकाल नहीं, सब कुछ चल रहा है और सब विकास कर रहे हैं, सब भारत जोड़ रहे हैं। वो क्या लगता है कितनी सफल होगी भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, यात्रा का कोई मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। यात्रा का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? ये तो बस ऐसे ही चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। बीच में चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन फिर गायब हो जाते हैं, पब्लिक को इधर उधर से इकट्ठा कर दिया जाता है। तो कोई मकसद नहीं है। आप उनके स्टेटमेंट पढ़िए राहुल गांधी जी के, बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट होते हैं। आप कौन से स्टेटमेंट? अभी एक बीच में उन्होंने बोला है कि भाई, मुझे किसी पंडित जी ने बोला है कि भाई इस जो आरएसएस वाले हैं और ये बीजेपी वाले हैं, ये श्री राम बोलते हैं, सिया राम नहीं बोलते हैं। सिया राम क्यों नहीं बोलते? इन्होंने सीता जी को तो बिल्कुल लुप्त कर दिया, उसके खिलाफ चले गए। तो इस तरह की स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। क्या बुराई है इस स्टेटमेंट में, आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल गलत है। भाई सिया राम बोल दिया, सीता राम नहीं बोला, तो उसमें कोई उसमें नुक्ता निकालने की क्या जरूरत है? उसमें राहुल गांधी को तो अब यूपी में प्रवेश होने से पहले ही रामलला का आशीर्वाद मिल गया है। नहीं, आशीर्वाद किया उन्होंने, मेरे हिसाब से तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है।
और अभी भी इसका कोई ये सफल नहीं है। तो पब्लिक को इकट्ठा करने के बाद हो रहा है, बाकी इसमें कोई सफलता नहीं है। इस हिंदू मुस्लिम वाले जो नफरत फैला रहे हैं लोग, और कौन फैला रहा है हिंदू मुस्लिम नफरत? जो भी आज के तारीख में जितनी ये सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में, चाहे आप माफिया को देख लीजिए, जितने भी माफियाओं को जो काम चल रहे हैं, क्या वो हिंदू मुस्लिम बेस्ड है या नहीं है? कहीं ना कहीं उनके पीछे खान जुड़ा हुआ है, तो वो माफिया है और उनके ऊपर अच्छे से अच्छे कार्रवाई किए जा रहे हैं। ये ठीक है कि वो माफिया है, हिंदू हो या मुस्लिम, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कि सिर्फ एक मुस्लिम के पीछे हो, अगर हम 10 में से 5 भी तो देखें कि कम से कम 2 हमारे हिंदू भाई भी, 2 हिंदू माफिया भी फंस रहे हैं, तो उनको उठा के डाला जा रहा है जेल। तो ये चीज़ें नहीं हो रहा। ऐसे टाइम पे जब लोग बोलने के लिए डर रहे हैं, एक प्रचंड बहुमत के साथ जैसे बीजेपी आई हुई है और बीजेपी के उसके डर रहे हैं विपक्ष वाले, ऐसे में एक राहुल गांधी है जो खड़ा हो रहा है देश के सामने, जो देश को दिखा रहा है कि नहीं भाई, नफरत हारनी चाहिए, प्यार जीतना चाहिए, मोहब्बत जीतना चाहिए, लोगों में एकता होना चाहिए। और ये बात सच है कि ना आप हिंदू को यहाँ से निकाल सकते हो, ना मुस्लिम को निकाल सकते हो, ना हमारे सिख को निकाल सकते हो, ना जैन को निकाल सकते हो। आप जब तक जोड़ के चलेंगे जब भी देश चल सकता है। 2024 के चुनाव में कितनी कामयाबी राहुल गांधी को? मुझे तो लगता है मतलब थोड़ा बहुत तो पहले से जो वोट परसेंटेज जो बढ़ेगा, बाकी मुझे लगता है कि मोदी जी थोड़ा इस बार भी आगे ही रहेंगे। क्यों? उनका एजेंडा अलग है। क्या एजेंडा है? मतलब उनका जो भी एजेंडा है, जो हिंदुत्व को लेके है और जो भी है, मतलब एक अच्छा ही लगता है। भारत जोड़ो यात्रा में कामयाबी मिलेगी राहुल गांधी को? सिर्फ यात्रा करने से कामयाबी नहीं मिलती है, ग्राउंड पे भी काम करना होता है। ग्राउंड पे ही यात्रा कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं वो बात सही है, लेकिन हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए। आप ये नहीं है कि अभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। सितंबर से तो एक्टिव ही है वो। एक्टिव हैं, बट यूपी में आप देख लीजिए सिर्फ 2 दिन की यात्रा कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से होके गुजरता है। उनको अगर प्रधानमंत्री बनना ही है तो पूरा यूपी कवर करना चाहिए, पूरे ग्राउंड पे जाना चाहिए, हर किसी से मिलना चाहिए। सिर्फ मीडिया में आने के लिए यात्रा करें उसका कोई मतलब नहीं। एक्टिव नहीं है राहुल गांधी? ये चीज़ हमें भी ये जानना पड़ेगा कि हाँ ये सही है, एक व्यक्ति पैदल चल के पूरे देश को नहीं जोड़ सकता है, या पूरे देश के एक एक व्यक्ति से मिलना संभव नहीं है। लेकिन अगर 3 भी अगर वो डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, तो एक मैसेज भेज रहे हैं पब्लिक के ऊपर कि भाई हम जोड़ना चाह रहे हैं आपको, हम मोहब्बत बांटना चाह रहे हैं, आप आइए। बीजेपी वो मोहब्बत नहीं बांट रही है जो राहुल गांधी बांट रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस वाले पहले विपक्ष वाले लोगों को ही इकट्ठा कर लें, तभी उन्हें कामयाबी मिलेगी। अगर वो ये सोचें कि अकेले दम पे वो सत्ता हासिल कर लेंगे तो अभी 10-15 साल भूल जाएं वो। पर विपक्ष तो इकट्ठा हो रहा है, बट फिर भी एक साथ तो नहीं है। जैसे कि अब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। हाँ ठीक है, उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, बट जैसा उनको जुड़ना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। कहाँ चूक रहे हैं राहुल गांधी? चूक कहीं नहीं रहे हैं, लेकिन लोग हर कोई जो विपक्ष है वो अपने अपनी साध रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यूपी में ही अखिलेश यादव, उन सबको पता है कि एमपी के इलेक्शन में ना उनका कोई चेहरा है ना कोई वजूद है। ना कितना ज्यादा राहुल गांधी को कामयाबी मिल सकती है? देखिए मिलेगी कामयाबी, बिल्कुल मिलेगी। जैसे हम कहते हैं कि जितना आप कर्म करोगे उतना आपको फल मिलेगा, तो बिल्कुल मिलनी चाहिए उन्हें कामयाबी। हम तो यही कहेंगे, हम किसी धर्म के साथ नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं। तो सुना आपने किस तरीके से लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करे वो यात्रा कर तो रहे हैं, लेकिन भारत टूटा ही नहीं है, तो भारत जोड़ो यात्रा किस काम की? अब देखना होगा कि क्या 30 जनवरी के बाद राहुल गांधी को इस यात्रा की कितने फल मिलते हैं और आगे चल के क्या कुछ होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा मायने हो जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा उस मकसद से किया गया है या कोई और मकसद है। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ओनली भारत के साथ।